हेलो बच्चों, वेलकम टू SBS स्मार्ट क्लासेज। तो बेटा, जैसा कि आप लोग देख रहे हो वीडियोज को, तो प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेटा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का। इसके ऊपर बेटा हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। तो देखा बेटा, आप लोग घर पर रहकर अच्छी तरह से पढ़ाई करो, ठीक है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए कोई भी कॉन्सेप्ट ना छूटे और आप प्रिपेयर करो टोटल 100 मार्क्स के लिए, ठीक। तो आज की इस वीडियो में बेटा हमें बहुत कुछ पढ़ना है। हो सकता है वीडियो बेटा लंबी हो, लेकिन इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रिलेटेड टू योर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे बेटा क्वेश्चन आते हैं और जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो इसी जो आपका आज का टॉपिक है उससे रिलेटेड ही आते हैं, ठीक है। आपके प्रीवियस टॉपिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन ये टॉपिक आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बेटा आप लोगों को कंप्लीट देखना है। तो आज हमें पढ़ना क्या क्या है, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, जो हम अपने घरों में जोड़ते हैं वो सीरीज होनी चाहिए कि पैरेलल होनी चाहिए, और सीरीज क्यों नहीं होनी चाहिए, पैरेलल क्यों होनी चाहिए। दूसरा बेटा पढ़ेंगे हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में, पावर के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी कंज्यूम्ड के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज पढ़ेंगे जो हीटिंग इफेक्ट के ऊपर डिपेंड हैं। जब किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो उसके अंदर क्या क्या चेंज आते हैं, वो सब कुछ हमें आज की इस वीडियो में पढ़ना है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डोमेस्टिक सर्किट के बारे में हमें पढ़ना है, डोमेस्टिक सर्किट। और ये भी देखना है कि हम इसको सीरीज जोड़ेंगे या पैरेलल जोड़ेंगे। तो देखिए बेटा, जब कभी भी सर्किट के कॉम्बिनेशन की बात आती है तो एक इलेक्ट्रीशियन को यही देखना पड़ता है कि उसे जो रेजिस्टेंस जोड़ने हैं वो सीरीज में जोड़ने हैं कि पैरेलल जोड़ने। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो कि मेरे घर पे कोई भी पार्टी है या इट्स दिवाली, तो हम लोग डेकोरेशन करते हैं तो हमें बहुत सारे बल्ब एक साथ लगाने पड़ते हैं। तो वहाँ पे उन बल्बों को सीरीज में जोड़ा जाता है। उसका रीज़न क्या है कि अगर आप बल्ब्स को सीरीज में ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब आपको सारे बल्ब को ब्लो करने के लिए सिर्फ एक की चाहिए, यानी कि एक बटन से आपके 100 जितने भी बल्ब हैं वो जलने लग जाएंगे, ठीक है। तो देखो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप सीरीज में रेजिस्टेंस को ऐड कर रहे हो या कॉम्बिनेशन आप सीरीज का बना रहे हो तो यू नीड ओनली वन की टू ब्लो ऑल द टू यूज ऑल द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज। आप एक की से सारी चीज़ों को चला सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने अपने घर पे सीरीज का कॉम्बिनेशन कर दिया, तो इसका मतलब हो गया मैं एक बटन दबाऊंगा, उससे मेरी समर भी चलेगी, उससे मेरी टेलीविजन भी चलेगा, उससे मेरे पंखे भी चलेंगे, उससे मेरी ट्यूबलाइट भी चलेंगी, सारा कुछ उस एक बटन से होगा। लेकिन आप खुद एक बात सोचो, इफ़ यू आर यूजिंग इलेक्ट्रिक मीटर, तो उसके बाद बेटा क्या होगा, खेत बेचने पड़ जाएंगे बेटा, क्योंकि जब सारी चीज़ें एक साथ चलेंगी। और फिर मिसयूज कितना होगा वहाँ पे। आपको देयर इज नो नीड फॉर वाटर, लेकिन आपकी समर चल रही है क्योंकि आपने कॉम्बिनेशन को सीरीज में कर रखा है। तो यहाँ से हमें एक बात पता पड़ी कि जो हमारे डोमेस्टिक सर्किट होता है उसको हम पैरेलल जोड़ते हैं। अब मैं आपको इसके एडवांटेज के बारे में बताता हूँ। पैरेलल जोड़ने के एडवांटेज बेटा क्या क्या है। सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज के लिए, यानी डिफरेंट, मैं रफली बता रहा हूँ, आप लोग खुद समझ करके चीज़ों को बेटा लिखने की कोशिश करना है, बिकॉज देयर इज नो नीड टू रट्टा इन फिजिक्स। फिजिक्स में आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चीज़ों को आप लोग समझो और अपनी लैंग्वेज में उसको लिखने की कोशिश करो। तो डिफरेंट अप्लायंसेज के लिए आपको डिफरेंट कीज चाहिए, है ना। यहाँ पे बेटा कीज का मतलब उस बटन से जो अपने घर के बोर्ड में लगी हुई है, टिक 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 टिक, ऑन ऑफ जो आप करते रहते हो, तो उसका मतलब ही यहाँ पे की है। जैसे कि अगर आपको पंखा चलाना, तो आप देखते हो आपके घर में पंखे के लिए एक स्पेशल की होती है, आपको टीवी चलानी है उसके लिए एक स्पेशल की होती है, बल्ब जलाना होता है उसके लिए स्पेशल की होती है। पहला फ़ायदा ये है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया अगर सीरीज में आपने कनेक्ट कर दिया तो एक बटन से सारे काम होंगे, तो जो चीज़ें नेसेसरी नहीं है वो भी आपकी चलने लग जाएंगी। और दूसरी बात बेटा ये हो सकती है कि मान लो कि अगर वन अप्लायंस, तुम्हारा कोई भी अप्लायंस फ्यूज हो जाए, ठीक है, तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा दूसरे अप्लायंसेज पे। देखो पैरेलल में क्या होता है कि करंट फ्लो होता है,
तो करंट फ्लो अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए अपने आप को डिवाइड कर देता है करंट जो है, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है 220 वोल्ट का। तो यहाँ पे कुछ बातें समझने की हैं। पहली बात समझने की तो ये है कि अगर एक अप्लायंसेज खराब हो गया तो बाकी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो बाकी सारे आपके काम करते चलेंगे। मान लो आपने सीरीज में जोड़ रखा है, तो अगर आपका पंखा बंद हो गया तो मान लो पूरे घर की बिजली गई। या फिर आप देखते होंगे दिवाली पे, या फिर आप बल्ब को अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो एक बल्ब के फ्यूज होने पर उसके आगे के जितने भी बल्ब हैं वो अपने आप बेटा जलना बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको पैरेलल जोड़ते हैं, क्योंकि एक अप्लायंसेज पे मान लो अगर वो फ्यूज हो जाता है तो दूसरे अप्लायंसेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तीसरी बात, जब हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था तो हमने पढ़ा था सीरीज और पैरेलल में, तो आपको ये पता है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, घटेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, घटेगा। और रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? बिकॉज हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर विच अपोज टू फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जो करंट को फ्लो होने से रोकती है। अगर वो प्रॉपर्टी की मात्रा बढ़ गई तो करंट तो कम ही फ्लो होगा ना, और प्रॉपर्टी की मात्रा घट गई तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा। फिर हमने एक और बात पढ़ी थी कि जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, पैरेलल में जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस घटता है ना। तो अब एक बात समझो, पैरेलल में जोड़ने पे रेजिस्टेंस घटा तो करंट क्या हुआ, बढ़ा, तो करंट बढ़ता है, पहली बात। दूसरी बात आपने ये भी पढ़ा था, बात को समझने की कोशिश करना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज को पैरेलल में जोड़ते हो तो हमें पता है एवरी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज वर्क ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ही तो वर्क डन होता है। जितने भी अप्लायंसेज जो वर्क डन करते हैं उसी को तो हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो जितना जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सबके लिए सेम रहता है पैरेलल में। सीरीज में ऐसा नहीं होता, सीरीज में वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस वजह से अगर आप सीरीज में जोड़ देते हो अप्लायंसेज को तो सबको प्रॉपर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिल पाता, इस वजह से वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते। लेकिन पैरेलल में जोड़ने पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम रहता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो आपको 220 वोल्टेज मिलते हैं, जिससे कि वो अच्छे से काम कर सके। तो हम कह सकते हैं इन डोमेस्टिक सर्किल द पोटेंशियल व्हेन वी ऐड the domestic circuit in parallel the potential difference is constant for each circuit, that's why they can work properly। तो ये इसके बेटा एडवांटेज हो गए, मैंने आपको रफली और मैंने आपको थ्योरली सारी चीज़ें बता दी। एग्जाम में 1 या 2 एडवांटेज पूछता है, आप लोग अच्छे से सुन के चीज़ों को लिखें और उसके बाद बेटा हम बढ़ेंगे अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए बेटा तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने बेटा जब स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों को बात बताई थी, वेन एवर करंट फ्लो इन अ कंडक्टर, इसके अंदर 3 इफेक्ट होते हैं। पहला होता है हीटिंग इफेक्ट, यानी मैं लिख देता हूँ कि जब किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है तो उसके अंदर बेटा 3 इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले होता है बेटा हीटिंग इफेक्ट, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, हीटिंग इफेक्ट। सेकंड वन इज मैग्नेटिक इफेक्ट, एंड थर्ड वन इज केमिकल इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट के बारे में बेटा मैं थोड़ा सा बता दूं, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट। तो हम लिख सकते हैं हीटिंग इफेक्ट की अगर हम डेफिनेशन पढ़ें कि व्हेन एवर करंट फ्लो इन अ कंडक्टर it get heated, this phenomena is called in short heating effect of electric current। दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट। चलो इसके बारे में अभी और बहुत एक्सप्लेन हमें बेटा बात करनी है। मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बेटा आपके लिए पूरा चैप्टर है अगला, जो हम बाद में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और केमिकल इफेक्ट बेटा अभी नहीं पढ़ना, तो आप बड़ी क्लासेस में पहुंच जाओगे तब आपको पढ़ना है, तो इसके बारे में आपको बात भी नहीं करनी है। आपको 2 इफेक्ट पढ़ने जो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, हीटिंग इफेक्ट को, और इसको पढ़ोगे आप नेक्स्ट में। तो हीटिंग इफेक्ट की बात करते हैं। देखो तुमने देखा होगा जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो वायर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, उसी को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो 1841 में बेटा एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था जूल बाबा, उन्होंने हीटिंग इफेक्ट के बारे में बताया था।
तो उन्होंने बताया कि जब किसी भी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस जो होती है दैट इज डिपेंड ऑन करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। वो तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, करंट के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर और टाइम के ऊपर। और इसी को लेकर के उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया था, ठीक है। तो इस लॉ को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं, इसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि इसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके बारे में जिस महानुभाव ने बताया था उनका नाम क्या था, जूल। और कब बताया था, 1841 में, ठीक है। तो क्या बताया था बेटा जूल जी ने, देखते हैं, चलिए थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं मैं। तो सबसे पहले बेटा उन्होंने बेटा क्या बताया, उन्होंने बताया कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 4 नंबर में आता है, अच्छे से देख लेना, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। यानी कि उन्होंने क्या बताया, आप खुद सोचो कि जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस्ड होगी। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन की बात करें तो उन्होंने बताया रेजिस्टेंस, देखो हीट प्रोड्यूस कैसे होती है, पहले इस बात पे मैं तुम्हें थोड़ा सा और बता दूं कि मान लो ये आपका एक कंडक्टर था, वायर है, और इसके अंदर बेटा आपके इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इनको एक डायरेक्शन दे दिया, इनको बता दिया कि इनको कहाँ पे भागना है। तो एक सिंपल सी बात है बेटा कि ये आपस में एक दूसरे से कॉलिजन करेंगे, कॉलिजन मतलब एक दूसरे से टकराएंगे, और टकराने में बेटा क्या होगा, रगड़ेंगे एक तरह से, इस तरीके से। तुम अपने हाथ भी रगड़ो बेटा, उसमें बेटा हीट प्रोड्यूस होती है। तो जब ये एक दूसरे से कॉलिजन करते हैं तो इनके साथ बेटा क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। कॉलिजन कब बढ़ेगा, पहली बात जब इसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा, जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा, पहली बात। दूसरी बात, जितना ज़्यादा इसमें रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस से क्या होगा, उनको निकलने के लिए जगह कम मिलेगी। यानी कि समझ लो गाड़ियां हैं, गाड़ियों को निकलने के लिए जगह कम मिले तो उनके टकराने के चांसेस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। और जब कोई चीज़ एक दूसरे से कोलाइड करेगी तो क्या होगा, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस के ऊपर। और जितने ज़्यादा टाइम तक चार्ज इसके अंदर फ्लो होते रहेंगे, जितने ज़्यादा टाइम तक इसके अंदर बेटा चार्ज फ्लो होते रहेंगे, उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस्ड होगी। तो हम लिख सकते हैं हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, लिख लेना बेटा, इन द कंडक्टर। तो इसको हम लिख सकते हैं H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, दैट इज इक्वेशन नंबर व्हाट, सेकंड। तीसरी चीज कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो हम कह सकते हैं H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं तीनों इक्वेशंस को बेटा कॉम्बाइंड कर रहा हूं। देखो बेटा मैं इधर उधर देखना इधर आ रहा है कि नहीं, पूजा यहां तक आ जाए वैसे इतना है ना। तो देखिए बेटा मैं इधर उधर बेटा लिखता रहता हूं, तो आप लोगों को फोकस करना है मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ, इसी हिसाब से आप लोग बेटा नोट करते रहें, क्योंकि एक फ्लो होता है बेटा पढ़ाने का, बार बार मिटाने पे बेटा वो टूट जाता है, तो वो नहीं टूटना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इनको जब बेटा मिक्सअप करते हैं तो बस क्या आता है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT, ठीक है। तो यानी कि अब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो बेटा हमें प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लेना पड़ेगा, दैट इज K I स्क्वायर RT, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो K था, जो K है वो आपका बेटा क्या है, वो आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। और जब जूल बाबा ने बेटा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, तब जाकर के उन्होंने K की वैल्यू निकाली, और K की वैल्यू बेटा कितनी आई, 1।
तभी से H इक्वल टू आ गया आपका I स्क्वायर RT। और हीट की आपको अगर याद हो, आप लोग पढ़ते हो वैसे तो आप लोगों का कैलोरी भी होती है हीट की, ठीक है, जूल भी होती है, तो इसकी यूनिट बेटा बात करेंगे। वैसे तो जूल आप लिख लो और कैलोरी में बेटा आप हीट को जो है मेजर कर सकते हैं। बिफोर इट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बेटा आप लोगों ने पढ़ लिया बेटा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल के बारे में बेटा बात करेंगे। अभी हमारा बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट जो बेटा हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है बेटा। तो बेटा क्या है बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो टोटल वर्क डन बाय करंट इन एन इलेक्ट्रिकल circuit is called इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है बेटा। यानी कि जब किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो होता है तो जितना काम करता है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। तो आपको वर्क डन से याद आया होगा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। उसमें क्या होता था, देखो दोनों की लिंक समझो। एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने का वर्क डन। चार्ज क्या होता था, चार्ज की वजह से तो बेटा करंट फ्लो होता है। तो सर्किट के अंदर करंट फ्लो का जो वर्क डन होता था वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एक तरीके से लाइकली हो गए। तो हम कह सकते हैं जो फॉर्मूला हमने पोटेंशियल डिफरेंस में यूज किया था वो हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं, यानी कि V इक्वल टू W/Q। चूंकि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है वो जो कि वर्क डन के इक्वल है, तो W इक्वल टू बेटा किसके आ जाएगा, V इंटू Q के। और एनर्जी की बेटा यूनिट बेटा क्या होती है, जूल, ठीक है जी। अब ये जूल महाराज बेटा हर जगह पे जाएंगे। अब एक बात सुनो, आपने बेटा करंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, द रेट ऑफ फ्लो चार्जेस इज कॉल्ड व्हाट, करंट। तो उसमें बेटा आपने पढ़ा था एक फॉर्मूला Q इक्वल टू किसके होता था, IT के। यहाँ पे I क्या है आपका, इलेक्ट्रिक करंट, I है बेटा आपका इलेक्ट्रिक करंट एंड T इज व्हाट, टाइम। तो हम कह सकते हैं अगर Q की जगह बेटा हम IT रख दें कि W इज इक्वल टू VIT। ये भी तो बेटा फॉर्मूला हो सकता है और जूल वहाँ से पीछे, ठीक है। और बेटा क्या हो सकता है, देखो आप लोगों ने बेटा ओम्स लॉ पढ़ा था, आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा था। तो ओम्स महाराज ने बताया था क्या कि V इक्वल टू किसके होता है, IR के। वहाँ बेटा पुट करना तो W इक्वल टू, देखो V की जगह बेटा क्या आ गया, IR इंटू IT। तो W इक्वल टू बेटा क्या आ गया, I स्क्वायर RT। और ये भी बेटा क्या हो गया आपका, जूल। सही है कि नहीं। और देखो बेटा क्या बन सकता है कि V इक्वल टू हमने IR पढ़ा था, ओम्स लॉ से हमने पढ़ा I इक्वल टू व्हाट, V/R। इसको बेटा हम यहाँ पे पुट करते हैं, देखो क्या हो जाएगा कि W इक्वल टू V और I की जगह बेटा क्या आ गया, V/R इंटू बेटा क्या आ गया, T। तो इसको बेटा सॉल्व करोगे तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, V स्क्वायर अपॉन RT। ये भी फॉर्मूला है। तो W के 1 2 3 4 इतने फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखने हैं अच्छे से, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके ऊपर। तो आपने बेटा पढ़ लिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, व्हेन एवर सम करंट फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट द वर्क डन इन द सर्किट इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज W इक्वल टू V इंटू Q। और उसके बाद हमने और फॉर्मूले पढ़े, W इक्वल टू VIT। Whenever in a question we get potential difference electric current and time, then we use this formula. Whenever we get only potential difference in resistance, then we use this formula. And whenever we only have current and resistance and time, then we use this formula. ठीक है, नोट करिए बेटा इसको। तो देखिए बेटा आप लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा था, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। और आपने ये बेटा W इक्वल टू भी पढ़ा था, I स्क्वायर RT। तो हम कह सकते हैं H इक्वल टू किसके हो सकता है, W के। यानी कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है किसी भी कंडक्टर के अंदर वो उसके वर्क डन के इक्वल होती है। चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं बेटा, जो है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर की बेटा बात करें तो आप बेटा जब 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तो आपने बेटा पावर के बारे में पढ़ा होगा। पावर क्या होता था, पावर वॉज रेट ऑफ डूइंग वर्क, द
रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड पावर। यानी करंट जो वर्क डन करता है उसके रेट को हम क्या कह सकते हैं, पावर। तो P इजकल टू बेटा क्या हो सकता है, W/T, वर्क डन का रेट, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर। अब W की बेटा क्या हो गया, जूल, टाइम क्या हो गया, सेकेंड। इट मीन्स वी कैन से दैट जूल पर सेकेंड एंड दैट इज इक्वल टू वॉट। पावर की जो ऐसा यूनिट होती है वॉट, और वॉट इक्वल किसके होती है, जूल पर सेकेंड के। इट मीन्स यू कैन से दैट 1 वॉट इजकल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है जी। इसमें बेटा कुछ और यूनिट भी होती हैं, जैसे कि इसको आप याद कर लो जो आपके एग्जाम में काम आ सकती है। 1 हॉर्स पावर, घोड़े की ताकत, इजकल टू 746 वॉट। आपकी जितनी बेटा मोटर होती हैं आप अपने घर में यूज करते हो वो सब हॉर्स पावर में ही आती हैं, और दैट इज इक्वल टू 746 वॉट। अब देखिए बेटा यहाँ से कई चीज़ें निकल करके आती हैं। पहली चीज़ भैया वी हैव रीड अबाउट मैनी फार्मूला ऑफ वर्क डन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसके भी भैया उस हिसाब से बहुत फार्मूला होनी चाहिए, पहली बात, और सही बात भी है। दूसरा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वॉट, क्योंकि आपने 1 एम्पियर की पढ़ा दी, 1 वोल्ट की पढ़ा दी, 1 ओम की पढ़ा दी, तो 1 वॉट की भी पढ़ाई है। तो इन दोनों के बारे में बेटा हम बात करते हैं। तो P इजकल टू W/T की मैं बात कर रहा हूँ, तो W इजकल टू, देखो समझना, W इजकल टू आपने क्या पढ़ा था, VIT अपॉन में, मैं लिख देता हूँ बिकॉज मैथमेटिक्स भी थोड़ा सा लगा लेते हैं। W इजकल टू किसके था, VIT के, तो W की बेटा हम VIT लिख सकते हैं। तो P इजकल टू बेटा एक फॉर्मूला क्या बन के आ गया, VI। ठीक है, यानी कि इफ यू गेट इन अ न्यूमेरिकल पोटेंशियल डिफरेंस इन करंट देन यू कैन फाइंड आउट द पावर बाय द फॉर्मूला यूजिंग P इजकल टू V इंटू I। नेक्स्ट बेटा मैं आपको बताता हूँ कुछ और, जैसे कि अभी हमने ओम्स लॉ पढ़ा, तो बाय ओम्स लॉ बेटा अगर तुम करते हो बाय ओम्स लॉ, तो क्या बताया था बेटा ओम्स बाबा ने, B इजकल टू IR, पुट कर दो तो P इजकल टू IR इंटू I, तो P इजकल टू क्या हो गया बेटा I²R। ठीक है, और बेटा थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते हैं, और क्या हो सकता है बेटा, R इजकल टू भी तो बेटा V/I हो सकता था, लेकिन इसमें R नहीं है, तो I इजकल टू निकाल लो। I इजकल टू बेटा क्या हो सकता है, V/R, पुट कर दोगे तो देखो क्या आएगा, P इजकल टू, समझ रहेगा, V इंटू V, तो V²/R। ये बेटा आपके फॉर्मूले हैं जो कि आपको पावर में यूज करने हैं। आगे बेटा हमारा जो टॉपिक आएगा, अच्छा डेफिनेशन ऑफ 1 वाट बता दूं मैं आप लोगों को, तो डेफिनेशन ऑफ 1 वाट हम कह सकते हैं व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन इज डन, बार बार डन आ रहा है, इन 1 सेकेंड। यानी कि अगर आप 1 जूल काम कर देते हो 1 सेकेंड में, दैट इज इक्वल टू 1 वॉट। ये आपकी बेटा 1 वॉट डेफिनेशन हो गई। वॉट की अगर हम बात करें यूनिट की, तो ये साइंटिस्ट आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, जेम्स वॉट के बारे में है, जिन्होंने स्टीम इंजन का भी डिस्कवर किया था। उनके ऊपर भी बेटा आपकी जो यूनिट थी पावर की वो वॉट रखी गई थी। चलिए बेटा हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कॉमर्शियल यूनिट की बेटा बात करें, देखिए आप सबके घर पे बेटा इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो आपके घर पे बेटा जो मीटर लगा हुआ है उसके अंदर जो यूनिट आती है उसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल यूनिट। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कॉमर्शियल यूनिट होती है वो होती है बेटा आपकी किलो वॉट आवर। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, किलो वॉट
आवर। ठीक है, तो अगर आपसे बेटा कोई डेफिनेशन पूछ ले कि किलोवाट आवर की डेफिनेशन क्या होती है, तो देखिए इसको हम कह सकते हैं कि एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक एप्लायंसेज ऑफ पावर 1 किलोवाट for 1 hour is equal to 1 किलोवाट। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, मुझे इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना है 1 किलोवाट आवर को। तो सबसे पहले तो 1 किलोवाट को वाट में चेंज करेंगे, तो 1 किलो में कितने होते हैं 1000, इनटू आवर को बेटा मुझे सेकंड में चेंज करना है। तो आपको पता है 1 आवर में कितनी मिनट, 60 मिनट, 1 मिनट में बेटा कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो जब मैं 1 आवर को सीधे सेकंड में चेंज करूँगा तो 3600 सेकंड। तो यहाँ पे बेटा अगर मैं 3600 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो किलोवाट को मैंने किस में बदला, वाट में, और उसको किस में बदला बेटा, सेकंड में बदल दिया। तो यहाँ से बेटा मेरे पास क्या आ गया कि 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, तो इट कैन बी राइट 3.6 इंटू 10⁶। ठीक है बेटा, ठीक है। और इसको हम बेटा लिख सकते हैं, समझना मेरी बात को, ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, जूल के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने वाट सेकंड को ही तो बेटा कन्वर्ट किया, और वाट किसके इक्वल होता है, जूल अपॉन सेकंड के, और मल्टीप्लाइड विद सेकंड। इससे ये कैंसिल आउट, तो इतना आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर इजकल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, अब मान लो आपको अपने घर में निकालना है कि कितनी यूनिट बन रही हैं। तो हम उसके लिए बेटा फॉर्मूला पढ़ते हैं कि एनर्जी कंज्यूम्ड इजकल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट इंटू टाइम अपॉन 1000। और ये बेटा किस में आएगी, अभी पढ़ा, ये आएगी आपकी किलोवाट आवर में। ठीक है बेटा जी, इस तरीके से बेटा आप अपने घर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को निकाल सकते हो। तो बेटा इसी के साथ एक एक्सरसाइज का आप लोगों का बेटा टॉपिक जो भी था वो फिनिश हो गया। कुछ बेटा आपको पढ़ना है खुद से, दैट इज इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज दैट्स वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें आपका इलेक्ट्रिक गीजर आता है, इलेक्ट्रिक बल्ब आता है, इलेक्ट्रिक प्रेस आती है। इसके बारे में बेटा आप लोग पढ़ना है। इसके लिए एक अलग से मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना के डाल दूंगा, एग्जाम में पूछ लेता है इसके बारे में बहुत कुछ। तो बेटा अच्छे से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग बात करेंगे द सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन बी कम इन योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।